नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना सिंह। स्वागत करती हूं आपका अमृत योग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन की जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग भी करेगा। आज के आसन का नाम है जानु शिरासन। जानु का मतलब होता है घुटना और सिर आसन मतलब कि जिसको हेड टू नी फॉरवर्ड बेंड कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें दंडासन में बैठ जाना है और इसमें अपने सर को आगे की तरफ झुकते हुए घुटने से छूने का प्रयास किया जाता है। जानु शिरासन के अभ्यास से पहले जान लेते हैं कि इस आसन से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। इस आसन के अभ्यास से आपकी स्पाइन लचीली होगी, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, खास तौर से आपके जांघों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होंगी। घुटने के नीचे के स्नायु खिंचते हैं इसमें, जिससे कि आपके घुटने के मसल्स को बहुत ही मजबूती मिलेगी। पेट के आंतरिक अंगों की मालिश होती है इसमें और वजन को कम करने में भी सहायक है। खास तौर से बेली फैट को कम करने में ये आसन आपकी हेल्प करेगा। और चूँकि पेट के अंगों के लिए बहुत अच्छा आसन है तो ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो आसन के लाभ जानने के बाद आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे करेंगे इस आसन को। तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले दाहिने पैर को बेंड करके मैं दिखाऊंगी जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और उसे बाएं पैर की थाई के मूल में लगा देंगे। ऐसे लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और अपने पंजे को आगे की तरफ खींच के रखें, उसको ढीला ना छोड़ें, ऐसे उसको आगे की तरफ खींच के रखें। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको जाना है नीचे की तरफ और कोशिश करनी है कि आप अपने सर को घुटने से छुआ दें। नहीं छुआ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बस प्रयास करना है। इस आसन में 30 सेकंड तक रुके रहेंगे या जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक रुके रहेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। जितनी देर रुकते हैं उतनी देर आपकी सांस नॉर्मल बनी रहेगी। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जांघ के मूल से टच कर दें। पैर के पंजे को टाइट रखें और थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखें। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से, वैसे तो चाहें तो आप अपने अंगूठे को ऐसे ग्रिप करें या पूरे पैर को ऐसे ग्रिप करें और सांस बिल्कुल छोड़ते हुए अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच लें और अपने सर को घुटने से छुआने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें और फिर वापस आ जाएं सांस भरते हुए। तो ये था जानु शिरासन। जानु शिरासन करते समय आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है आपके पैरों की मांसपेशियों में, खासतौर से जांघ की मांसपेशियों में। आपकी हैमस्ट्रिंग को बहुत ही लचीला बना देता है और बहुत ही स्ट्रेंथनिंग करता है पैरों की। इस आसन के अभ्यास के समय आपकी पेट की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और जो आपका पेल्विक एरिया है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है। तो बहुत अच्छा आसन है डाइजेशन के लिए और आपके प्रजनन अंगों के लिए। और ये आसन जो है आपको जो पीरियड्स के दौरान दर्द होता है उसमें भी बहुत ही लाभ देने वाला है। इस आसन को कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करें दोनों तरफ से। इस आसन के अभ्यास के समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है। अगर आपकी कमर में दर्द है, आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या पीठ में दर्द है तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना है। जल्दी में आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है तो आपको इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था जानु शिरासन। इसका नियमित अभ्यास आपकी बॉडी को लचीला बनाएगा, मन को शांत करेगा और आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल भी बनाएगा और उसको मजबूत करेगा। पीठ की मांसपेशियां और पेट की मांसपेशियां दोनों ही टोन्ड होती हैं इसमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अगर आप किसी खास योगासन के बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।